नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी। यूएस के स्टेट फ्लोरिडा से लेकर पुएर्टो राइको आइलैंड और बरमूडा के बीच में एक ट्रायंगल बनाता है, इसलिए इस एरिया को कहा जाता है बरमूडा ट्रायंगल। लेकिन इस एरिया में जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसकी वजह से इसको और भी नाम दिए गए हैं, जैसे डेविल्स ट्रायंगल। साल 1945 5 दिसंबर को दोपहर के 2:10 यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। ये 5 प्लेन्स उड़ान भर की ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं। फ्लोरिडा से सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मौसम काफी साफ है, लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनके कंपास में प्रॉब्लम्स आ रही है, इनका कंपास काम करना बंद कर जाता है। ये अपना बैकअप कंपास निकलते हैं, लेकिन बैकअप कंपास भी फेल। इन्हें पता नहीं उनकी पोजीशन कहां पर है। ये बाकी प्लेन के पायलट से पूछते हैं और उनके भी इंस्ट्रूमेंट मेल फंक्शन करने लग रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर का नाम है लेफ्टिनेंट चार्ल्स और कंपास खराब होने के बाद काफी कंफ्यूजिंग से मैसेजेस सुनने को मिलते हैं। मौसम अब धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। शाम के 4:56 चार्ल्स को लगता है कि उनके विमान एक्चुअली में गल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं। प्लेन्स एक्चुअली में 370 किलोमीटर ईस्ट में थे। फ्लोरिडा के शाम के 7:04 PM पर चार्ल्स की तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है और इसके बाद ये पांचों के पांचों प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीन एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है और उस एरिया में पहुंचे के बाद यह प्लेन भी गायब हो जाता है। जहां पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और अब इस मरीनर्स रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जहां पर ये दोनों प्लेन्स गायब होते हैं उस एरिया को आज के दिन हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ट्रायंगल बताया जाता है समुद्र का एक बहुत ही मिस्टीरियस हिस्सा, जहां पर 100 से ज्यादा विमान और जहाज गए और गायब हो गए, जिनका कोई अता पता नहीं चला। जहां पर ओवरऑल 5 लाख स्क्वायर माइल्स से भी ज्यादा एरिया है जहां पर ये लाई करता है। बरमूडा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। साल 1492 में कोलंबस जब नई दुनिया की खोज करने निकले थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे उनका कंपास काम करना बंद कर दिया और यहाँ पे एक कैंडल की तरह रोशनी आसमान से गिर रही है। यहाँ से शुरू होती है ये मिस्ट्री और आने वाली सदियों में कई नाम दिए गए इस जगह को। ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, सी ऑफ डूम, सरगैसो ग्रेवयार्ड, ये ऐसे नाम थे जिन्हें 18th और 19th सेंचुरी में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जो बरमूडा ट्रायंगल नाम था इसे पहली बार 1964 में ही इस्तेमाल किया गया। एक मैगजीन थी आर्गोज नाम से, विंसेंट गद्दीस नाम के आदमी ने एक आर्टिकल लिखा 1964 में उस मैगजीन में, जिसका टाइटल था डेडली बरमूडा ट्रायंगल, और ये पहली बार था जब बरमूडा ट्रायंगल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इस आर्टिकल में उन्होंने कई डिसिप्लिन्स जो पिछले कई दशकों में हुई थी, कुछ तो है समुद्र के इस एरिया में जो बहुत ही अजीब है, जिसकी वजह से इतने सारे विमान और जहाज जाकर गायब हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल में घटनाओं के पीछे क्या कारण है, इसको लेकर कई थ्योरीज बनाई गई है। कुछ लोग ब्लेम एलियंस पर डालते हैं कि एलियंस ने आकर इन जहाजों और विमानों को अपने साथ लेकर चले गए होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह में समुद्र के नीचे एक बड़ा सा सी मॉन्स्टर्स होता है जिन्होंने इन चीजों को गायब कर दिया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ का समुद्री इस तरीके से है कि ये सारे विमान जहाँ जिसके अंदर गिर जाते हैं। 1888 में एक शिप था जिसका नाम था एलन ऑस्टिन। ये इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। 2 से 3 की एक ट्रैवल करने के बाद इसका जो कैप्टन था, जिसका नाम ग्रिफिन था, वो एक अनप्लान्ड शॉर्टकट लेता ताकि जल्दी पहुंच जाए, और ये जो शॉर्टकट था ये बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरता था। लेकिन जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल का एरिया आता है, कैप्टन ग्रिफिन को थोड़ी दूर पर एक छोटी सी बोट दिखती है जो बिना किसी पैटर्न के बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से इधर से उधर मूव कर रही थी। कैप्टन ने कई बार कोशिश की कम्युनिकेट करने की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कुछ टाइम के बाद कैप्टन ने कुछ लोगों को उस बोट में भेजा, ये चेक करने के लिए ये बोट रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही है। लेकिन उस बोट पे पहुंचने के बाद हर कोई शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वो पूरी बोट खाली थी। उस पे कोई भी नहीं था, ना तो कैप्टन था, ना कोई क्रू था, ना ही कोई पैसेंजर था। वो सारी चीजें उस बोट की सलामत थी, कोई डैमेज नहीं था। इसके बाद ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि जो बोट है इसको अपने साथ न्यूयॉर्क लेके चलते हैं। तभी एक बहुत ही भारी तूफान आता है और कुछ देर के लिए जो बोट थी वो गायब हो जाती है, और जैसे ही तूफान शांत होता है दोबारा से ये बोट दिखती है। लेकिन हर कोई इस बोट को देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जितने भी लोग उस बोट को न्यूयॉर्क लेकर जा रहे थे सारे के सारे गायब, और जो बोट थी उसको कुछ भी नहीं हुआ था।
इसके बाद यह लोग बोट को वहीं पर छोड़ देते हैं और न्यूयॉर्क निकल जाते हैं और नेक्स्ट डे हर तरफ एक कहानी फैल जाती है। इसकी वजह से बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री उस जमाने की सबसे पॉपुलर मिस्ट्री बन गई। इतनी पॉपुलर कि कई किताबें इस पर लिखी गई और कई फिल्में बनाई गई। अब इसके पीछे रीजन ये है कि लोगों को पसंद आती है मिस्टीरियस स्टोरीज और काफी इंटरेस्टिंग होती है और इसी चीज का बिजनेस बनाया जाता है। ये जो बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया है, यहाँ से बहुत ज्यादा ट्रैफिक गुजरता है जहाजों का और एरोप्लेन का, इसीलिए चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। टॉप 10 मोस्ट डेंजरस वाटर्स रीजन में बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया आता तक नहीं है। यूएस ने भी तो बर्मुडा ट्रायंगल का जो नाम है इस वर्ड को ही नहीं मानती हैं। बर्मुडा ट्रायंगल की जो विकिपीडिया डेफिनेशन है वो ये कहती है कि ये एक अर्बन लीजेंड है, मतलब कि एक कहानी है जो बताई जा रही है कि सच है लेकिन वो सच है नहीं। किसी ना किसी रीजन से कुछ के रीजन पता चल पाते हैं, कुछ के रीजन नहीं पता चल पाते और कुछ तो ऐसे हैं जो कि मिलते तक नहीं है। बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में 1634 शिप्स गए, जिसमें से 2 कैजुअलिटी हुई है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे वर्ल्ड की बाकी कैजुअलिटीज हैं तो यह डेटा बहुत ही कम है, लेकिन इसके बाद भी बहुत ही ज्यादा फेमस है क्योंकि इसकी जो स्टोरी है, बुक्स है, डॉक्यूमेंट्री, मूवीज, इन सब की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अब हम इम्पोर्टेंट रीजन के बारे में बात करेंगे जिसके कारण ये घटनाएं हुई हैं। रीजन, एक चीज जो ज्यादातर केसेस में आप सुनोगे कि कंपास खराब हो जाता है। कंपास के अंदर जब भी आप नॉर्थ के डायरेक्शन चेक करते हो तो वो अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ से थोड़ा अलग दिखाता है। अर्थ के 2 पोल सिस्टम है, एक मैग्नेटिक पोल सिस्टम जो कंपास दिखाता है और दूसरा जियोग्राफिक पोल सिस्टम जो कि अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन पर बेस्ड है। लेकिन अर्थ के ऊपर कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पे अगर आप कंपास चेक करोगे तो वो एक्चुअल नॉर्थ पोल दिखाएगा और जिस जगह पे एक्चुअल नॉर्थ दिखता है उसको हम कहते हैं एगोनिक लाइंस। वैसे तो ये जो एगोनिक लाइंस है ये चेंज होती रहती है, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल पे काफी सालों से इसका सेंटर है, इसलिए इस एरिया में कंपास दिक्कत करता है और गलत डायरेक्शन दिखाता है। रीजन 2, इस एरिया में हरिकेन्स की मात्रा 1 ऑफ द हाईएस्ट है। सबसे ज्यादा हरिकेन्स देखने को मिलते हैं चाइना में, लेकिन उसके बाद नंबर 2 पे यूएसए है और फिर क्यूबा है। क्यूबा इसी एरिया में लाई करता है और यूएस में सबसे ज्यादा हरिकेन्स फ्लोरिडा में आते हैं। फ्लोरिडा इसी एरिया में लाई करता है। रीजन 3, इस एरिया में तीसरी रीजन दी जाती है मीथेन हाइड्रेट्स को लेकर। कुछ ऐसे एरियाज हैं समुद्र के अंदर जहां पर बड़ी फील्ड्स पाई जाती है मीथेन हाइड्रेट्स की। ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट ने कुछ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। उन्होंने देखा कि जब मीथेन के बबल्स होते हैं पानी में एक मात्रा से ज्यादा तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जहाज मेंटेन नहीं हो पाएगी तो जहाज पानी के अंदर डूब जाएगा। रीजन 4, साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से इमेजेज निकाली बर्मुडा ट्रायंगल की, तो यहाँ पे उनको एक हेक्सागन शेप में क्लाउड देखें। ये हेक्सागन क्लाउड के यूरबम की तरह ऐड करते हैं और एयरक्राफ्ट पे 175 माइल्स पर हॉर्स की स्पीड से हिट कर सकते हैं, जिससे पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कोलैप्स कर सकता है। जापान के पास में भी सेम ऐसा ही एरिया है ट्रायंगल शेप में, उसका भी नाम दिया गया है ड्रैगन ट्रायंगल। यहाँ भी 1945 में 170 एयरक्राफ्ट का कनेक्शन टूट गया था और उसके बाद भी आज तक नहीं पता चला कि वहाँ पे हुआ क्या था। ड्रैगन ट्रायंगल का जो एरिया है वो बर्मुडा ट्रायंगल की तरह ही है और इंसिडेंट्स भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन उसके बाद भी बर्मुडा ट्रायंगल को ज्यादा लाइमलाइट मिलती है क्योंकि हॉलीवुड में जितनी मूवीज बर्मुडा ट्रायंगल पे बनाई है उतनी ड्रैगन ट्रायंगल पे नहीं बनाई है। यही रीजन है कि बर्मुडा ट्रायंगल ज्यादा फेमस है। बर्मुडा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल ये दोनों एक ही लैटिट्यूड पे आते हैं, इसलिए इसके ऊपर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। आज की डेट में तो किसी भी तरीके से वेरीफाई नहीं किया जा सकता। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।